हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज टॉपिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का नाम चेंज करके भारत या हिंदुस्तान रखा जाएगा। देखिए, इसके लिए जिन्होंने पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम है नमा। उनका यह कहना है कि इंडिया को अमेंडमेंट करके भारत रख देना चाहिए। अब देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं, जो भारत और इंडिया है दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं आर्टिकल 1 में। तो उनका बेसिकली यही कहना है कि आर्टिकल 1 को चेंज किया जाए और जो इंडिया है उससे हमेशा के लिए निकाल दिया जाए और सिर्फ हमारे भारत और इंडिया को भारत नाम दे दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है और बहुत बड़ा ही एक बदलाव देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। देखिए, 2014 में जब ये लोकसभा के मेंबर थे तो इन्होंने भी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे इंडिया को चेंज करने के लिए हिंदुस्तान में। इनका कहने का मतलब ये था कि इंडिया जो है इसे रिप्लेस कर दिया जाए और हिंदुस्तान में चेंज कर दिया जाए। बट और देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में जो मेंशन किया गया है इंडिया दैट इज़ भारत, इनका कहने का मतलब था कि भारत दैट इज़ हिंदुस्तान होना चाहिए, इंडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल देना चाहिए। बट देखिए दोस्तों, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनका जो पिटीशन था उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट अब हम बात करते हैं इस समय की, अभी जो पिटीशन पड़ा हुआ है भारत को, इंडिया को चेंज करने के लिए भारत में। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले इस पे बहुत ही ज़्यादा डिबेट चला था कि हमारे इंडिया का नाम क्या रखा जाएगा। इसको लेकर के किसी का मानना था कि भारत रखा जाए और किसी का मानना था हिंदुस्तान और किसी को मानना था इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तीनों रखा जाए। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1947 को। तो जब यह रखा जाए, इसको लेकर के मतलब क्या नाम रखा जाए, इंडिया रखा जाए या भारत या हिंदुस्तान, इसको लेकर के वोटिंग हुई थी। तो वोटिंग जो हुई थी, जो फेवर में आया था इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि एक आर्टिकल 1 में भी आता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए वोटिंग पड़ी थी कि इसे चेंज किया जाए, इसका हिंदुस्तान रखा जाए कि भारत रखा जाए बस। बट उस टाइम जो वोटिंग पड़ी थी इंडिया दैट इज़ भारत को लेकर के पड़ी थी, इसमें उस टाइम कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाया था। नाउ आप लोगों को पता होगा, किसी भी देश का नाम रखने से पहले उसके पीछे बहुत बड़ा ही एक इतिहास का रोल रहता है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जब मुग़ल आए थे भारत में तो वो जो भारत को बुलाते थे हिंदुस्तान, बट उनके बाद फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया को बुलाते थे इंडिया। फाइनली अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जो पिटीशन डाली गई है कि इंडिया को चेंज करके भारत रख दिया जाए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो भारत है और क्या बोलते हैं इंडिया, दोनों ही ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि यह डिसीजन लिया गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज़ एस.ए. बोबड़े साहब। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए। हम आपके सामने दो पिक्चर रखते हैं, आप देख के खुद डिसाइड कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप सबको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस देश में दो भारत बसते हैं, एक वो भारत जो जंजीर तोड़कर प्रगति की उड़ान लगाने को बेताब है, और दूसरा भारत जो खुद जंजीर है। एक भारत कहता है मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। दूसरा भारत कहता है पहले खुद को साबित करो, फिर शायद तुम्हें कोई मौका मिले। एक भारत हमारे दिलों की उम्मीद में बसता है, वहीं दूसरा भारत हमारे दिमागों के संदेह में। एक भारत करता है तो दूसरा भारत सोचता है, एक भारत आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे चलता है। लेकिन बदलाव का सूरज निकल रहा है,
हर पल अनगिनत देशवासी उस भारत से इस भारत में गर्व से शामिल हो रहे हैं। दुनिया टकटकी लगाए एक धड़कते गरजते भारत का उदय होते देख रही है। एक ऐसा भारत कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है। एक ऐसा भारत जो स्वदेशी का राग छोड़कर विदेशी कंपनियों पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। कहते हैं इतिहास हवा का वो झोंका है जो वक्त बताकर अपना रुख नहीं बदलता। बस यही वो वक्त है जब इतिहास करवट ले रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद ये देश गिरते संभलते थमते बढ़ते एक नए मुकाम पर आ पहुंचा है। और अब 60वें वर्ष की शुरुआत में दोनों भारत समय की कगार पर आमने सामने खड़े हैं। एक भारत नीचे की गहराई देखकर कश्मकश में है और दूसरा भारत आसमान की ओर सर उठाकर कह रहा है, उड़ने का वक्त आ गया।